जिन भागों में अब तक हीट वेव का प्रकोप चल रहा था, अब वहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है और ये है पूर्वी, मध्य तथा दक्षिण भारत के क्षेत्र जो पूरब के तटों से बिल्कुल सटे हुए हैं। लेकिन अब उत्तर पश्चिम भारत या पश्चिम भारत के तमाम इलाकों पर हीट वेव का प्रकोप इस समय बढ़ गया है, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पोर्शन और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा वेस्ट एमपी में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात 3 दिनों के मौसम की। आज 7 मई है। आज देश के तमाम इलाकों में मतदान हो रहा है। 7 से लेकर 9 मई के बीच में देश भर में कैसा मौसम का मिजाज रहेगा, आइए इस बुलेटिन में जानते हैं। मतदान के बारे में हम अलग से एक वीडियो में न्यूज मीडिया मंच पर बात करेंगे। तो आज की स्थिति आप देख सकते हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर, खासतौर पर उत्तराखंड के रीजन में बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊं दोनों रीजन में तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ रही हैं लगातार, और ये बड़ी चिंता है। ऐसे में ये जो बरसात हो रही है, बंगाल की खाड़ी से जो नमी का फ्लो यहाँ से इस तरह से पहुँच रहा है, ये कहीं ना कहीं जो फायर फाइटर्स हैं, फायर वॉरियर्स हैं, उनके लिए बहुत मददगार होगा। क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर पानी बहुत आसपास नहीं होगा, तो पानी दूर से लाना होगा, तो आग बुझाने की जो कोशिश है, कवायद है, वो प्रभावित होगी। ऐसे में थोड़ी बरसात अगर बढ़ जाती है तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी छिटपुट बारिश की संभावना है, और इसकी वजह डब्ल्यूडी और पूर्वी हवा दोनों है। पर्वतीय क्षेत्रों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में फिलहाल ज़्यादा चांसेस नहीं है बारिश के, और ना ही जम्मू कश्मीर में। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, ये जो पोर्शन है, पंजाब हरियाणा में आज उत्तर की कुछ हवाएं चलती रहीं। खासतौर पर पंजाब में फजिल्का, तरन तारण, बरनाला, मोगा और इधर हिसार, सिरसा से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद के बीच में दिल्ली पर मिक्स हवाओं का असर सुबह से ही बना हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली में सुबह से ही अब मौसम उमस भरा दिखाई देने लगा है। और इसी वजह से कई जगहों पर इसी वजह से उम्मीद बन रही है कि दिल्ली में कुछ एक जगहों पर दिन में या शाम के समय थोड़ी बहुत धूल भरी आंधी चल सकती है, या बादलों की गर्जना के साथ वर्षा भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो एक ट्रफ बन रही है, इधर से उत्तर की हवा आ रही है और यहाँ अचानक हवा मुड़ जा रही है, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है। ये हवा अपने साथ यहाँ पर मॉइस्चर को ऐड कर रही है, थोड़ा सा, जो बंगाल की खाड़ी से ऊपर आ रहा है या फिर अरब सागर की तरफ से इस तरह से आ रहा है। तो इसमें नमी जब यहाँ पर इकट्ठा होगी तो जो वेस्टर्न पोर्शन है, इंक्लूडिंग दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के साथ साथ इन भागों में कुछ स्थानों पर अचानक मौसम बदल सकता है, बिगड़ सकता है। और कुछ जगहों पर, यहाँ पर तराई वाले रीजन में बहराइच और लखीमपुर खीरी से लेकर बरेली, शाहजहांपुर समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में कुछ स्थानों पर यहाँ बादल बन सकते हैं और वर्षा हो सकती है। इसके बाद इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में, साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और भदोही, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और बिहार के क्षेत्रों की बात करें तो बिहार में आज तराई वाले रीजन और पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में फिलहाल बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा कम हो रही है। वजह यह है कि जो एनर्जी है बंगाल की खाड़ी वाली, वो इधर से पश्चिम की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, और हल्की से मध्यम बौछारों के साथ कहीं कहीं पर बादलों की तेज गर्जना, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं। और यही स्थिति आपको झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। यानी काल बैसाखी वाला मौसम इस रीजन में कहीं कहीं पर हो सकता है, जब बादलों की तेज गड़गड़ाहट होती है, बिजली गिरती है, तेज हवा चलती है, तूफान के साथ बारिश होती है। और ये सभी कुछ मौसम का ये स्वरूप निश्चित तौर पर लोगों के लिए नुकसान का कारण बन जाता है, चुनौती का कारण बन जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत की तरफ चलें या मध्य भारत में बाकी जगहों की बात करें तो महाराष्ट्र में, विदर्भ में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। थोड़ी संभावना मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर रहेगी बूंदाबांदी, हल्की वर्षा की। बाकी शेष मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, इन रीजन्स में फिलहाल ड्राई और हॉट वेदर रहेगा। इसके अलावा दक्षिण के क्षेत्रों में, यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर बारिश की संभावना अगले 24 घंटों में नजर आ रही है। तेलंगाना ही वो रीजन है, या आंध्र प्रदेश का रायलसीमा वो रीजन है, जहाँ पर अब तक प्रकोप था भीषण गर्मी का। 45-46 डिग्री तापमान यहाँ पर पहुँचाया था। अब सिचुएशन बदल गई है और तापमान गिरते हुए 42-43 डिग्री पर पहुँच गया है। तो ऐसे में यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और अब बात करते हैं अगले दिन की, यानी 8 मई के मौसम की।
8 मई को आप देख सकते हैं जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर लगातार सक्रियता बनी हुई है और धीरे-धीरे जो बंगाल की खाड़ी की नमी है, नमी वाली हवा है, वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए ओडिशा और झारखंड, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में तमाम जगहों पर पहुँच रही है। ऐसे में अनुमान ये है कि उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला हिस्सा है और उत्तराखंड का जो रीजन है, यहाँ पर जब पानी आता रहेगा, नमी आती रहेगी हवा के साथ, तो यहाँ पर बादल कुछ घने बन सकते हैं और मसूरी, नैनीताल से लेकर पंतनगर और आगे बढ़ेंगे तो ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वर्षा के साथ ओलावृष्टि की आशंका भी रहेगी कुछ जगहों पर और बाकी जो शाहजहाँपुर, बरेली से लेकर तराई वाला उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर भी इस तरह के चांसेस नज़र आ रहे हैं। और अगर बात पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा इन रीजन्स में इंटेंसिटी बारिश की आज की तुलना में कल थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन मौसम बारिश का बना रहेगा और बारिश का मौसम यहाँ पर बरेली, लखनऊ, कानपुर, अमेठी, झांसी, रायबरेली से होते हुए इन सभी रीजन्स में जो बादल पहुँचने का क्रम रहेगा, बारिश होने की संभावना रहेगी, वो सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी जो क्षेत्र हैं जिसमें दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश का जिक्र मैंने आज नहीं किया था आज के लिए। तो दोस्तों दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर आज भी बादल बन सकते हैं और कल भी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में भी आज और कल चांसेस रहेंगे बादल बनने के और बारिश होने के। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में थोड़ी संभावना है और तमिलनाडु के तमाम इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा यहाँ पर हो सकती है। तो काफ़ी दिनों के बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश हो रही है। इससे निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है गर्मी से और ये जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट यूपी, वेस्ट एमपी, महाराष्ट्र का रीजन है, जहाँ पर ड्राई वेदर बिल्कुल बना हुआ है, ये पूरा आप देख सकते हैं। इन सभी भागों में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलने वाला है आने वाले समय में, आने वाले दिनों में, क्योंकि यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएँ बन सकती हैं। इसके अलावा बात करते हैं अगले दिन की यानी 9 मई के मौसम की। 9 मई को एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर पहुंचेगा और वैसे 9 मई से पहले एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज, कल और परसों भी तीनों दिन आंधी चलने, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना बनी रह सकती है। डब्ल्यूडी जब यहाँ पहुंचेगा तो कश्मीर में भी और हिमाचल तथा उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा में भी नमी का फ्लो यहाँ पर बढ़ जाएगा। नमी का फ्लो बढ़ने के चलते यहाँ पर क्लाउडिंग काफ़ी ज़्यादा होगी और इसके चलते 9 मई को अनुमान ये है कि जम्मू कश्मीर का और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख का रीजन है, साथ ही साथ हिमाचल का हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। जबकि जो उत्तराखंड के क्षेत्र हैं यहाँ पर चांसेस अच्छी बारिश के रहेंगे अगले 2-3 दिनों के दौरान। और तराई वाले उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तथा आसपास के भागों में कुछ संभावना रहेगी। इधर रायलसीमा और तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तमाम इलाकों में बादल बन सकते हैं गर्जना वाले, बारिश वाले। और जहाँ तक रही बात उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बदलाव की, तो यहाँ पर बदलाव अब शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन है जो ऊपर नमी को अट्रैक्ट कर रहा है और ये नमी इस सर्कुलेशन के माध्यम से भारत पर पहुँच रही है। तो ऐसे में पंजाब और हरियाणा के तमाम इलाकों पर और वेस्ट यूपी, वेस्ट एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र के हिस्से, राजस्थान, इन सभी भागों पर बादलों की गर्जना होने की संभावना बन सकती है। और बाकी क्या कुछ बदलेगा मौसम में आने वाले दिनों में, इस पर मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप भी बने रहिएगा मौसम तक चैनल पर, आपको जानकारियाँ मैं लगातार शेयर करता रहूँगा। आप सभी किसान भाइयों का, सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए। नमस्कार।